नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कहता हुआ कि टिकट जगी। दोषी को सजा मिलनी बहुत जरूरी है कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है। इसमें गैंग रेप भी हुआ है। उससे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। हमने तो कितने फेट के नहीं बेरा लग गया ठोका। अब अपने आप को सुरक्षित समझेगी भारत में लड़कियां। दरअसल हरियाणा से मुर्दाबाद बीजेपी के नारे बहुत जोर शोर से चल रहे हैं ताकि मनीषा को इंसाफ दिया जाए और बीजेपी सरकार को हटाया जाए। दरअसल जो मनीषा है वो 18 साल की अभी हुई थी 1 महीने पहले और अभी उसका रेप हो चुका है। रेप के साथ साथ उसकी जो हालत है वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब कर दी। दरिंदों ने उसके साथ रेप किया, उसके शरीर से सामान निकाला, किडनी निकाली और मुंह पर तेजाब फेंक दिया और तलवार से गला काट दिया गया। तो आप सोच सकते हो कितनी गंदी उनकी मानसिकता होगी लोगों की जो ऐसी नीच हरकतें करती हैं। दरअसल अगर आपको बात बताएं पूरी तो क्या हुआ था, मनीषा को अपने आप पढ़ाई करने का मन करता था और वो ये नहीं चाहती थी कि मेरा खर्चा मेरा बाप उठाए, और वो इतनी बीमारियों से चलकर पूरे परिवार को संभाल रहा है, इसलिए मुझे भी उनका कुछ सहारा लगाना चाहिए। इसलिए जब वो 18 साल की हो गई उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और जब वो बच्चों को पढ़ा रही थी तो उसे पता चला कि अगर उसे आगे पढ़ना है तो उसे कॉलेज में दाखिला करवाना होगा और वो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पढ़ा सकेगी। तो इसलिए मनीषा ने अपने पापा को फ़ोन किया कि मैं आगे पढ़ूंगी और मैं आज घर लेट आऊँगी ताकि मैं पढ़ाई के बारे में कॉलेज में जाकर कुछ जानने वाली हूँ कि कौन कौन से फार्म लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वहाँ पर, कि मैं आगे की पढ़ाई वहाँ कॉलेज से कर सकूँ। और ये 11 तारीख की बात है। और फिर वहाँ पर सभी लोगों ने मनीषा को देखा जब वो एडमिशन लेने के लिए ही जा रही थी। जब उन्होंने वहाँ पर जांच पड़ताल की तो वहाँ पर मनीषा गई थी लेकिन वापस आई वो किसी ने नहीं देखा। और वापस जब वो घर की तरफ आ रही थी तो कुछ लोगों ने उसका बीच में रास्ते में ही उसे पकड़कर एक खेत में ले गए और उसका रेप किया और उसे मारा पीटा गया और साथ ही साथ उसके शरीर से सामान निकाला और उसके गले को तलवार से काट दिया गया और मुंह पर तेजाब घेर दिया गया ताकि उसका पता ना चल सके कि ये लड़की कौन थी। दरअसल जब वहाँ पर खेत में जिसका वो खेत था वो वहाँ पर आया तो उसने मनीषा को देखा कि वो कपड़े के अंदर लथपथ ऐसे ही पड़ी है और उसका गला काट दिया गया है और मुंह बिल्कुल खराब हो चुका है। तेजाब की वजह से मुंह बिल्कुल जल गया है। और दूसरी तरफ बाप उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि अभी तक मेरी बेटी कॉलेज से आई क्यों नहीं। जैसे ही शाम हुई तो उसके पापा ने कॉलेज में भी पता किया, कॉलेज में भी वो नहीं मिली। तो उन्होंने यह सोचा कि पुलिस में कंप्लेंट कर देता हूँ। जब वो पुलिस में कंप्लेंट करने जाते हैं तो पुलिस वाले पहले तो उनकी कंप्लेंट नहीं दर्ज करते हैं और जब कंप्लेंट दर्ज करती हैं तो उसके साथ चलती हैं तो कॉलेज के अंदर वो कुछ भी चेक नहीं करते, तो कॉलेज के कैमरे भी बंद होते हैं। और साथ ही साथ जब लड़की का पापा उन्हें और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन्हें पूछो जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो भी सिक्योरिटी गार्ड भी शराबी था और वो शराब पीकर वहाँ पर बैठा था। और पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि तुमने उन्हें देखा और उन्होंने वहाँ से मना कर दिया। पहली बार में मना करने पर पुलिस ने उन पर विश्वास कर लिया और पुलिस वालों ने मनीषा के पापा को यह कहा कि भाग गई होगी किसी के साथ, कोई लेके भाग गया होगा उसे। ऐसी बात उसके पिता को कही और आप सोच सकते हैं कि उसके पिता के ऊपर क्या बीती होगी जब पुलिस इंस्पेक्टर ही ऐसी बातें करने लग जाएं। अगर हमारी बेटियां ही भारत में सुरक्षित ना रहे क्या होगा इस देश का। तो आप सोच सकते हो कि उन पुलिस वालों की मानसिकता कैसी होगी कि उनकी खुद की घर में भी बहन बेटियां होती हैं और उन्होंने उसके बाप को ऐसा कहा कि वो किसी के साथ भाग गई होगी और 2 दिनों तक लापता रही। जैसे ही 11 तारीख को वो लापता हुई थी, वहाँ पर 13 तारीख को जब वो खेत वाला आया उसने बताया घर वालों को कि ऐसे ऐसे बात हो चुकी है। मनीषा का पापा वहीं पर टूट सा गया और उसके बाद ये भयानक हादसा हुआ और उसके पापा ने ये कहा कि आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और की बेटी के साथ हो सकता है, इसलिए हमें जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए। और उसी को लेकर आज लोग
सारे के सारे रोडों पर आ चुके हैं और चक्का जाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में जस्टिस फॉर मनीषा ज़रूर लिख कर जाना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।